अल्ला सत्यानाश व्हायचा एवढा आमच्या डोंगर बसला भाजपला दिलेला वोट भाजपला फुल उमललं या असं फुल उमललं आमच्यावर सगळ्याला भाजपला वोट दिले ते असं फुल उमलून आलेलं वरती आम्ही हडप नाही केला आमच्या मेहनतीचे पैसे आम्ही टाकले आमच्यासाठी कायदा नाही फक्त मोठ्या लोकांसाठी कायदा बनलाय का जर कुठे काही असेल थोडी तरी शरम असेल BMC वाल्याला किंवा राजावर असलेल्या लोकांना आता आम्हाला घरं देण्यात यावा। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। अग्रवाल नगरी में स्थित विजय लक्ष्मी नगर के 41 इमारतों की कार्यवाही कई दिनों के बाद फिर से शुरू हुई है और कार्यवाही की रफ्तार बढ़ी हुई नजर आ रही है। 2 से 3 पोकलैंड एक साथ में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बिल्डिंगों को धराशायी करने का काम एक साथ में जारी है और आज जानकारी के मुताबिक 4 इमारतों को धराशायी किया जाना है। यहाँ पर वो महिलाएं बैठी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में एक एक करके इस घर को बनाया था, अपने सपने सजोए थे, अपने आशियाने को खड़ा किया था। आज वो अपनी आंखों के सामने अपनी इमारतों को, अपने आशियाने को टूटते हुए देख रही हैं और बिलख बिलख कर रो रही हैं, लेकिन इनके आंसू को देखने वाला, इनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। इनसे बात करने से पहले हमें भी संकोच होता है, हमें भी पीड़ा होती है, दर्द होती है कि आखिर बात कैसे करें, क्योंकि वो उन पर जो आप बीत रही है वो वही समझ पा रहे हैं, लेकिन वो लोग इनका हाल जानने नहीं आ रहे हैं जो वाकई में कुछ कर सकते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक इनकी आवाज़ को पहुंचाएं, इनके आंसुओं को पहुंचाएं, जिससे इनके घर के बदले घर की जो मांग है वो प्रबल हो सके। क्या कहेंगे आंटी, कितने साल? मैं 15 साल से इधर पे हमने बच्चे लोग के पाल पे घर गाँव में भी कुछ नहीं, इधर भी नहीं, रूम भी नहीं मिल रहा, घर पट्टी लाइट बिल भर भर हम लोग परेशान हो गए। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कुछ नहीं समझ में आ रहा। घर पट्टी और लाइट बिल का मतलब कुछ नहीं होता है। अब से अगर आप मैं कहीं भी भाग के बारिश मेरे कहा बोले सब चलो बचेगा नहीं, रूम मिल रहा है तब सीधा बोला 30,000 दो, 20,000 दो तब रूम देंगे। पति क्या करते हैं आपके? वही हाजिरी के काम करते हैं, रोज बिल्डिंग लाने के काम करते हैं, हाजिरी 500-600 के रोज हाजिरी है। उसमें ये तो इतना हम लोग तकलीफ करके रूम लिए थे, कैसे कैसे छोटा से बच्चा सब था तभी लेके आए इधर। अभी 16 साल हो गए थे हम लोग के इधर। एक बात को गौर करिए, अगर आप वसई विरार में घर ले रहे हैं तो अगर आप सोच रहे हैं घर पट्टी और लाइट बिल लगा है इसका मतलब सब कुछ है, आपकी प्रॉपर्टी लीगल है, ये घर आपका है, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 41 इमारतें धराशायी हो रही हैं। 15 से 20 साल हो गए लोग यहाँ पर रह रहे हैं, रो बिलख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं घर पट्टी हमारे नाम पर है, लाइट बिल हमारे नाम पर है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। इन लड़कियों से मैं बात करूंगी, क्या कहोगी बेटा, कितने साल से यहाँ पर रह रही हो? वही ज़्यादा साल हो गए, पेपर भी चल रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कौन से क्लास में हो? 12th का है पेपर हमारा। 12th में हो? कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? वही पंचम में। पंचम में पढ़ती हो? वही जर जाते, अब क्या करेंगे? कब से है पेपर? अब होगा 21 फरवरी से है ना। घर टूटा हुआ आप अपने आंखों के सामने देख रही हैं, इसमें रहकर आपने क्या क्या सपने सजोए थे? बहुत समय थे। क्या इच्छा क्या है आपकी बनने की, क्या क्या चाह है, सपना क्या है? सोचे तो कुछ बनेंगे, अब क्या बन पाएंगे, कोई इधर ही घटा लीगल रहा तो लीगल नहीं बनाने का वही समझ DMC वाला का रोकना चाहिए ना कि लीगल जमीन मत लो, हम लोग नहीं फंसते हैं ना, हम लोग के क्या पैसा का कि इसमें फंसेंगे। अगर कहीं दूसरा सर देखते हैं ना कि लीगल है तो हम लोग नहीं लेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या DMC के बोला, DMC लोग खुद चोर हो गए, हम लोग एकदम से नाश कर दिए। एक साथ में देखो सब बिल्डिंग में सामान में हाथ लगा, वो बिल्डिंग एक ही साथ लगाना जरूरी था। एक तो रहे तो सामान तो निकालना देना चाहिए, सामान नहीं निकल पाए। नहीं निकला है सामान, है क्या कि सब कुछ वही में सामान रह गया है, सामान दब गया सब। वो बिल्डिंग में लगा दिया, वो बिल्डिंग एक बिल्डिंग में हाथ लगाना चाहिए ना DMC वालों को तोड़वाने का। सीढ़ी तोड़ दिया पहला, तो क्यों सामान नहीं निकालने दिया? पहले एक बिल्डिंग वो तोड़ रहा था, तोड़ने देने का ना हम लोग सामान निकाल सकते थे ना, सामान उसमें है कि DMC भरेगा हम लोग का सामान। अब महसूस के सामान अगर कुछ नहीं बोलने का, बस मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग क्या मांग रहे हैं? घर का बदला घर दे दे। अभी देखो ये बच्चा मेरा पेपर दे के आया, आज से पेपर चालू है, लड़का की भी मेरा पेपर चालू है। अभी पेपर चालू हुआ, कैसा घर उजड़ गया, बच्चे लोग कैसे पेपर देने जाएगा, कहाँ पढ़ाई करेंगे? अभी 10वीं के पेपर देंगे, उसमें कैसे पास करेंगे? घर उजड़ गया, कहाँ पढ़ाई करेंगे?
ये अभी 15 में है, ये वो पढ़ाई अभी कर रहे हैं, अभी पेपर देने लिए क्या पढ़ाई कहाँ करेंगे जो पेपर देंगे। क्या कहोगे आप, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 15 क्लास में पढ़ती 15वीं में पढ़ती हो। कहाँ है कॉलेज? हूँ। कॉलेज वर्ता कॉलेज है। वर्तक कॉलेज में। कितने परसेंटेज आए थे आपके 12th में? तो 60 आए थे। 60 आए थे। क्या कौन सी स्ट्रीम से पढ़ रही हैं? साइंस लेकर। साइंस लेकर पढ़ रही साइंस हैं। लेकर ही मैथ्स कर रही हूँ। मैथ से पढ़ रही हैं। क्या चाहती हैं बनना भविष्य में? टीचर बनना है। टीचर बनना चाहती हैं। ये घर देख रही हैं टूटता हुआ, तो क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई घर नहीं दिया, अभी कैसे रहेंगे हम लोग? इतना घर ढूंढने का कहीं मिला नहीं है। अब ये लड़की, ये युवती कहाँ रहेगी? क्या इस खुले आसमान के नीचे रहेगी? ये इसकी हकदार है? इसका जवाब कौन देगा? ये लोग पूछ रहे हैं अगर कि तब कहाँ सोई थी जब ये बिल्डिंगें बन रही थी। इस बीच एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है। हम उस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन बाकायदे इस पर स्टोरी करेंगे और निश्चित तौर पर हमसे जो बन सकेगा कि किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों पर, उन भूमाफियाओं पर जो जिम्मेदार हैं इन्हें बेघर करने के लिए, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और इनके आंसुओं का जवाब आखिर कौन देगा, ये सवाल पूछना लाजमी है, इसलिए पूछ रहे हैं। हम लोग का घर टूट गया है, रहने के लिए ठिकाना नहीं, रूम भाड़े पे मिल नहीं रहा है। हम लोग इतना परेशान है, इतना परेशान है। सामान देखिए, पूरा ऐसा सामान, ऐसा पूरा सामान, उधर बेड है, उधर वो है, पूरा ऐसा सामान है। आज 8 महीने से ना काम कर पा रहे हैं, ऐसे न से खाने का ठिकाना है, ना सोने का ठिकाना है, ना हम लोग का रहने का जगह है। अभी हम लोग जावे तो कहाँ जावे? घर के, हम लोग के घर के बदले घर। बोलेगी मैं नहीं आते। आज 14 साल से मैं एक बर्तन घिस के काम कर यहाँ बम्बई सेंटर तक जाती थी, काम कर पैसा लाती थी, बिल्डर को हर महीना देती थी। आज मेरे पास क्या है, मेरा सामान भी सब उसमें ही दब गया, इतना सामान ही निकालने दिया। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? मेरे 2 बाटला थे, एक भी बाटला आया, एक उधर ही दब गया। वो बोलते ऊपर मत जाओ, मर जाओगे। मुझे मर जाओगे, मेरे तो पहले ही मर दिया, अभी मैं मरने से पहले क्या बची हूँ मैं? क्या बोलूं? मेरा मांग वही है कि मेरा घर के बदले मुझे घर दे दो, बेशक उतना बड़ा मत दो, मुझे छोटे ही दे दो बस। और मुझे कुछ मांग नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर के बदले सिर्फ घर दे दो, बड़ा नहीं तो छोटे ही दे दो, उसमें अपना गुजारा कर लेगी। कि हमारे ससुराल वाले साथ नहीं देते, हमारा कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटा है, वो बैठा है वो बस। मॅडम, BMCचा हा गुन्हा आहे की पहिल्या बिल्डिंगी बनवू दिल्या, आम्ही पैसे देऊन घर घेतलं ना, आम्ही कोणाचा हडप केलं ना अतिक्रमण केले, बरोबर? आमचे पैसे आमचे होते, तर आम्हाला त्यांनी एका साईडला घरं बनवून दिले असते तर आम्ही हसी खुशीनं बिल्डिंगी खाली करून दिल्या असत्या। आमचं सामानसुद्धा उचलू दिलं नाही ना, काहीसुद्धा उचलू दिलं नाही आम्हाला, आणि बिल्डिंगी तोडायच्या का? फक्त भंगारासाठी। BMCला एवढा भीक लागलाय की आमचं भंगार सुद्धा आणलं पाहिजे। आमचे भांडी कुंडी सगळे व्हिडिओ काढलेले आहेत आमच्याकडे। एवढा आमचा टाइम आणला, काय करायचं मॅडम? विधवा सर, मी विधवा बाई आहे, मी BMC मध्ये काय याच्यात दवाखान्यात काम करून करून पैसे जमून मी घर घेतलं 9 लाखाला, माझं घर गेलं, भांडी कुंडी गेले, माझे हंडे पितळेचे पास केले भंगारवाल्यांनी खिडकीतून। हे चुकी नाही आहे का? आमच्यासाठी कायदा नाही, फक्त मोठ्या लोकांसाठी कायदा बनलाय का? जर कुठे काही असेल, थोडी तरी शरम असेल BMC वाल्याला किंवा राजावर असलेल्या लोकांना, आता आम्हाला घरं देण्यात यावा। आम्ही हडप नाही केला, आमच्या मेहनतीचे पैसे आम्ही टाकलेत। आता ह्या वयामध्ये कोण ठेवणार, कोण कामाला ठेवणार सांगा ना? आज माझे पैसे गेले, मला भाड्यानं रूम घ्यायला पैसे नाहीये, माझे स्वतःचे गिरील तोडून नेले। BMC वाले बोलले तुम्हाला आम्ही पैसे देऊ, 1 रुपया मला दिला नाही, मला आश्वासन दिले फक्त मावशी तुम्हाला पैसे देऊ, मला पैसे नाही दिले। वोट कोणाला दिला होता तुम्ही? वोट भाजपला दिला ना, वोट भाजपला फुल उमललं, या असं फुल उमललं आमच्यावर, सगळ्यांना भाजपला वोट दिले ते असं फुल उमलून आलेलं वरती। मला जर बोललं असते तुम्हाला घरं देतो आम्ही, आम्हाला खाली करून द्या बिल्डिंग, तर आम्ही हसून खेळून खाली करून दिलं। आमच्यावर अचानक अटक केलाय, अचानक अटक केलाय, आणि आम्हाला पाणी आहे ना, खायला अन्न आहे, सामान सुमान आहे आमच्याकडं, सगळं आमचं दबलं। ठीक 1 साल पहले BMC का नोटिस आया था कि आप लोगों की बिल्डिंग को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, ये रिपेयर हो जाती है आपकी बिल्डिंग 5 साल 10 साल और आगे चलेगी, ऐसा नोटिस आया था। तो सोसाइटी के हमारे चेयरमैन सर है जो
जिन्होंने वो सब किया, सब 35-35 हज़ार रुपये पर, जितने भी रूम के मालिक थे सब लोग ने मिला के दिया 35-35 हज़ार रुपये, लगभग 9-10 लाख रुपए लग के रिपेयरिंग हुई बिल्डिंग। फिर आज 1 साल बाद ही क्यों बोल रहे कि टूटने, 1 साल भी नहीं हुआ। रिसेंट में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अभी जॉब के सर्च में फ़िलहाल SBI में जॉब कर रहा हूँ मैं। और ये जो आंटी बैठी हैं, ये हॉस्पिटल में, क्या है आंटी आप? हाँ, वहाँ पे क्लीनिंग का काम करती है। इन्होंने 35 हज़ार रुपये पिछले 1 महीने में मतलब कलेक्ट करके दिया है। सोचो ये जो 35 हज़ार दिए हैं कितने मुश्किलों से दिए रहेंगे। तो उस टाइम पे BMC कहाँ गई थी जब नोटिस आया कि तुम्हारी बिल्डिंग अगर रिपेयर हो जाती है तो कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। कलर पेंट वगैरह हर एक चीज़ हुआ, हर एक चीज़ का प्रूफ है हमारे पास रिटर्न में। तो उस टाइम पे BMC का नोटिस क्यों नहीं आ रहा था तभी? आप लोगों ने किसको वोट दिया था? अब वोट का डिस्क्लोज कैसे कर सकते, जिसको देना था अभी जो हो चुका वो क्या कर सकते। नेता तो जितने हैं सब चोर है, मैं तो अब यही बोलूंगा, सब चोर है। ना BJP सही है, ना सिटी सही है, ना कांग्रेस सही है। नेता जो बन गया, टैग लग गया, वो सही नहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने, क्योंकि वादा आपको जिसने किया था, उस विषय पर मैं पूछ रही हूँ। राजन नाइक सर को वोट दिए थे, ये सोच के दिए थे कि राजन नाइक सर आएंगे, हमारा कुछ आगे कल्याण होगा करके, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। जब इलेक्शन खत्म हुआ उसके 1 महीने बाद से ये सब चालू हुआ कार्यवाही। कुछ अभी अक्टूबर में चालू हुआ था, उस टाइम पे बंद हुआ थोड़ा, फिर अभी फिर से चालू हो चुका है। देखिए, यहाँ पर कार्रवाई की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ चुकी है। आज 4 इमारतें धराशायी की जानी है। आगे क्या कुछ होता है, पल पल की अपडेट हम आप तक यहाँ से पहुँचाते रहेंगे।